औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स एंड एप्लीकेशन सिस्टम का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने चीज़ें डिस्कस की थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने बात की थी कितनी टाइप्स के केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स होते हैं, उसके बाद हिस्ट्री क्या है उसकी और NFPA स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट कौन से हैं। फिर हमने बात की ओवरव्यू ऑफ ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स के बारे में। फिर हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है। फिर टॉक्सिसिटी के ऊपर बात की, पार्टिकल साइज़ के ऊपर बात की थी। फिर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसको डिस्कस किया और फिर यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ड्राई केमिकल सिस्टम। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है। तो फिक्स सिस्टम जो है इनका ये दो टाइप का होता है। पहला जो है वो टोटल फ्लडिंग है और दूसरा जो है लोकल एप्लीकेशन हैंड होज लाइन के बारे में। अब टोटल फ्लडिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल फ्लडिंग एप्लीकेशन है वो एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट जो है ड्राई केमिकल का उसको डिस्चार्ज करता है थ्रू फिक्स पाइपिंग एंड नोजल इनटू एन एनक्लोज स्पेस या इनक्लोजर जहाँ पर हैज़र्ड मौजूद होता है वहाँ पर ये इसको डिस्चार्ज कर रहा होता है। और जो एक्चुएशन है सिस्टम की वो होती है हीट डिटेक्टर के थ्रू। अब ये मैं आपको एक टिपिकल सिनेरियो बता रहा हूँ जिस तरह से सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और उसके अंदर एक कंटेनर होता है और एक्सपेलिंग एजेंट उसके साथ होता है और जो प्री इंस्टॉल जो है पहले से 8 नोजल्स वहाँ पे इंस्टॉल की जाती हैं और वहाँ से ये रिलीज़ होता है। तो एक्चुएशन जो है इसकी हीट डिटेक्टर के थ्रू होती है। नाइट्रोजन जो है वो डिस्चार्ज होती है 68 kg के एक स्टोरेज कंटेनर के अंदर और उसके बाद ड्राई केमिकल जो है वहाँ से एक्सपेल होता है और जो 8 नोजल्स रूफ पे लगी होती हैं वहाँ से वो डिस्चार्ज होता है। तो जो टोटल फ्लडिंग सिस्टम है वो एप्लीकेबल सिर्फ उस जगह पे होता है उस हैज़र्डस एरिया में जो कि टोटली इनक्लोज हो, ठीक है, जो टोटली इनक्लोज हो या फिर वहाँ जितनी भी ओपनिंग है वो जैसे ही सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है वो ऑटोमेटिकली या तो पहले या साइमल्टेनियसली सिस्टम के एक्टिवेशन के साथ ही ऑटोमेटिकली तमाम क्लोजिंग्स जो हैं वो क्लोज हो जाएं और इस तरह से सिस्टम जो है वहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्चार्ज हो जाए। और जब सिस्टम इस तरह से इनक्लोज एरिया में अच्छे से डिस्चार्ज होगा तो बड़े अच्छे तरीके पे बड़े क्विकली फायर को वहाँ पे एक्सटिंग्विश कर लेगा। हैंड होज लाइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हैंड होज लाइन सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है एक सप्लाई है ड्राई केमिकल्स की, एक एक्सपेलिंग गैस है और एक या एक से ज़्यादा हैंड होज लाइंस होती हैं जो कि डिलीवर करती हैं ड्राई केमिकल्स को आग की तरफ। और ड्राई केमिकल सिस्टम जो है इस तरह का जो हैंड होज लाइन सिस्टम है उसकी जो रेंज है वो 125 पाउंड से लेके 3000 पाउंड तक होता है, यानी कि तकरीबन 57 kg से लेके 1361 kg तक। और ये 3000 पाउंड का जो सिस्टम है उसके साथ 6 नाइट्रोजन के सिलेंडर्स होते हैं और 1 इंच की 100 फीट लेंथ की होजेस होती हैं और उनके साथ एक शट ऑफ नोज़ल होती है ताकि उसको उसी हिसाब से ओपन और क्लोज़ किया जा सके। होज स्टेशन जो है वो कनेक्टेड होते हैं ड्राई केमिकल कंटेनर के साथ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएट पाइपिंग के, और ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स जो है और वो क्विकली नॉक डाउन करता है और रिलेटिव लार्ज फायर्स को सच एस माइट बी एक्सपीरियंस एट, यानी कि गैसोलीन लोडिंग रैक्स है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड स्टोरेज है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डीजल एंड गैस टरबाइन लोकोमोटिव्स है या एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं, यहाँ पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम डिज़ाइन ड्राई केमिकल सिस्टम जो है ये कहलाया जाता है आइदर या तो इंजीनियर्ड या प्री इंजीनियर्ड। इसका जो डिज़ाइन है ये आइदर इंजीनियर्ड है या फिर प्री इंजीनियर्ड है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स, कितनी क्वांटिटी में केमिकल मौजूद है, रेट ऑफ फ्लो क्या है, साइज़ एंड लेंथ ऑफ पाइपिंग क्या है और नंबर एंड साइज़ ऑफ फिटिंग्स जो है वो कितनी है वहाँ पे। जो इंजीनियर्ड सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है, ये वो ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल कैलकुलेशन होती है डिज़ाइन के हिसाब से कि फ़्लो रेट क्या होगा, नोज़ल का प्रेशर क्या होगा, पाइप साइज़, क्वांटिटी ऑफ केमिकल और नंबर एंड टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ नोज़ल उस एरिया में आपने कितनी लगानी है। तो ये इंडिविजुअल कैलकुलेशन जो होगी ये इंजीनियर्ड सिस्टम होगा। और जो प्री इंजीनियर्ड सिस्टम होगा ये कभी कभी हम इसको पैकेज सिस्टम भी कहते हैं और ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर साइज़ ऑफ द सिस्टम जो है वो इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ केमिकल, पाइप, मैक्सिमम एंड मिनिमम पाइप लाइन्स, नंबर ऑफ फिटिंग्स, नंबर एंड टाइप ऑफ नोज़ल्स वो पहले से प्री डिटरमाइन होती हैं बाय फायर टेस्ट फॉर स्पेसिफिक साइज़ एंड टाइप ऑफ हैज़र्ड। यानी पहले से हमने उसके ऊपर
टेस्ट किया हुआ है कि यह अगर इस तरह का हैज़र्ड है, इस तरह का एरिया है और यहाँ पर हमने इसको लगाना है, तो चूँकि पहले से हम उसको टेस्ट कर चुके हैं तो उसको हम प्री इंजीनियर सिस्टम या पैकेज सिस्टम भी कहते हैं। तो ये इस तरह से 2 तरह के सिस्टम हो जाते हैं। अच्छा जी, स्टोरेज ऑफ केमिकल एंड एक्सपेलेंट। जो केमिकल एजेंट्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं प्रेशर कंटेनर में, और यूजुअली वेल्डेड स्टील कंस्ट्रक्शन होती है ये, और अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं जब तक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं हो जाता, या फिर वो अंडर द प्रेशर ऑफ द इंटरनली स्टोर्ड एक्सपेलिंग एजेंट, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी आपने एक्सपेलिंग एजेंट रखा हुआ है और वो उसके थ्रू प्रेशराइज है। जैसे कि फायर ट्रक्स हैं, फायर ट्रक्स के अंदर ड्राई केमिकल का सिस्टम होता है, पाउडर उसके अंदर मौजूद होता है, और कुछ कंडीशन में उसके अंदर एयर भी मौजूद होती है, लेकिन नॉर्मली जो एयर के सिलेंडर हैं यानी कि नाइट्रोजन के जो सिलेंडर हैं एज एक्सपेलिंग एजेंट वो बाहर मौजूद होते हैं, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ फायर आप उसको एक्टिवेट कर रहे होते हो। और ये डिज़ायरेबल है कि जो केमिकल एक्सपेलिंग गैस असेंबलीज़ हैं उनको जो हैज़र्ड है उसके करीब से करीब तर जगह पे इंस्टॉल किया जाए प्रोटेक्टेड एरिया में। एक ऐसा एरिया जहाँ का टेम्परेचर जो है वो -40 से +49 डिग्री सेल्सियस तक हो, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ताकि आपको जो क्वालिटी है ड्राई केमिकल की वो अचीव होगी एट द इवेंट ऑफ अ फायर, जब आप उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सिस्टम एक्टिवेशन। जो एक्चुएशन होती है फिक्स सिस्टम की वो इनिशिएट होती है ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म के थ्रू, और वो इनकॉर्पोरेट होती है सेंसिंग डिवाइसेस से जो कि उसी हैज़र्डस एरिया में होते हैं। फिर ऑटोमेटिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रिलीज़ जो होता है वो इनिशिएट करता है फ़्लो को, जो कि केमिकल जो है वो फ़्लो हो जाए। फिर उसके साथ साथ वो अलार्म को भी एक्टिवेट करता है, और जो भी शट डाउन प्रोसेस होता है इक्विपमेंट का उसको भी साथ में इनिशिएट करता है। ऐसा सिस्टम जिसमें सेपरेट केमिकल और एक्सपेलिंग गैस कंटेनर्स होते हैं, जो फ्लो ऑफ केमिकल है वो स्टार्ट होता है बाय द रिलीजिंग ऑफ एक्सपेलिंग गैस, कि जैसे ही एक्सपेलिंग गैस को रिलीज़ किया जाता है वो कंटेनर के अंदर जाती है, प्रेशराइज़ करती है उसको, और फिर उसके बाद जो रप्चर डिस्क होती है वो रप्चर हो जाती है ख़ास प्रेशर पे जाके, और उसके बाद वहाँ से कंटेनर के अंदर से ये केमिकल निकलता है और अपनी फिर पाइपिंग के थ्रू होता हुआ डिस्चार्ज नोजल से डिस्चार्ज हो जाता है। ड्राई केमिकल सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत ऑटोमेटिक और मैनुअल मेथड्स ऑफ एक्चुएशन होते हैं, और एटलीस्ट एक मैनुअल एक्चुएटर जो है वो ज़रूर होना चाहिए किसी भी सिस्टम के लिए। और ऑपरेटिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो उनको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, और उनको इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए कि किसी भी मैकेनिकल रीज़न की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, या किसी और कंडीशन की वजह से उसका ऑपरेशन मुतासर ना हो, यानी आप बड़े आराम से उसको ऑपरेट कर सकें, या ऐसा भी ना हो कि किसी भी मिसहैप की वजह से वो अचानक से ऑपरेट हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना होगा। ऑटोमेटिक और मैनुअल मीन्स ऑफ सिस्टम जो एक्चुएशन है वो सेपरेट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि अगर एक आपका ऑटोमेटिक सिस्टम का फेलियर हो गया तो आप मैनुअल को जाके रिलीज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि एक अगर फेल हुआ है तो उसके साथ साथ मैनुअल वाला सिस्टम भी आपका फेल हो जाए। तो इन दोनों को सेपरेट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो क्वांटिटी एंड रेट ऑफ एप्लीकेशन है वो मिनिमम रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ ड्राई केमिकल फॉर हैंड होज लाइन सिस्टम जो है इज़ सफिशिएंट टू परमिट द यूज़ फॉर 30 सेकेंड्स, यानी वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप 30 सेकेंड तक कंटिन्यूसली उसको यूज़ कर सकें। और कैपेसिटी ऑफ हैंड होज लाइन सिस्टम जो है वो उसकी रेंज जो है वो 125 से 2000 पाउंड, यानी कि 57 to 907 kg की होती है, और एज मैनी एज 4 होज लाइन जो है वो ऑपरेट हो सकती हैं फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, यानी कोई भी एक सिंगल सोर्स है आपके पास और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप एक होज 2, 3, 4 एक साथ इकट्ठी यूज़ कर सकते हैं और इमीडिएटली चारों के साथ फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो ये जनाब इसका आज 3rd एपिसोड था। इसको रिकैप करते हैं कि केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एप्लीकेशन सिस्टम के बारे में हमने समझा कि इसकी मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, लोकल एप्लीकेशन क्या है, टोटल फ्लडिंग क्या है, फिर इसी तरह से सिस्टम डिज़ाइन किस तरह से होता है, स्टोरेज ऑफ केमिकल एंड एक्सपेलेंट किस तरह से किया जाता है, और फिर सिस्टम एक्टिवेट किस तरह से होता है। अब जो अपकमिंग वीडियो है वो उसका पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, इसी तरह से उनकी एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे आग को बुझाते हैं, यूज़ एंड लिमिटेशन ऑफ वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन है, स्टोरेज ऑफ केमिकल एंड एक्सपेलेंट है, सिस्टम एक्टिवेशन है, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर है। ये 8 टॉपिक्स हैं। तो अगर मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो इसको भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा, तो इस तरह से आपको समझने में
उसको बड़ी आसानी रहेगी। तो उसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।